बात इस समय करण मेहरा हैं और साफ तौर पर प्रबल प्रखर प्रवक्ता भी हैं, एक तरीके से कहें वक्ता हैं और साफ तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सर, आपकी आवाज देश के हर राज्य तक जाती है और सबसे बड़ी जो त्रासदी है 2013 में भारत ने झेली थी, उसको आज 10 साल पूरे हो गए हैं। कितना विकास कार्य अब तक हो पाया है और कितने की उम्मीद आपको लगती है कि होनी चाहिए थी, जो फिलहाल बीजेपी सरकार वहां नहीं कर पाई है? जो त्रासदी आई, एक तो उसमें बहुत हज़ारों लोग मरे और जो उम्मीद से ज़्यादा था, और जो अभी टोटल काम वहाँ दिखाई दे रहा है इसका 80% कांग्रेस की सरकार में माननीय हरीश रावत जी के समय में हो चुका था, जिसकी तारीफ स्वयं हमारी बीजेपी की नेत्री उमा भारती जी ने भी की। बाबा रामदेव भी वहाँ आके तारीफ करके गए थे। उसके बाद काम की जो गति है वो थोड़ा कम हुई, मध्यम हुई, और मेरा ये मानना है कि अभी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। जैसे मैं जब वहाँ गया था तो जब लाइन लगती है तो करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन वहाँ लग जाती है, और उस 1 किलोमीटर के बीच में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, जो बहुत ही आवश्यक है। मैं किसी बुराई के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ बनने चाहिए। कांग्रेस ने जिस तरीके से उस क्षेत्र को डेवलप किया था उस त्रासदी के बाद, उसके बाद जो आवश्यक कदम है वो शौचालय हैं। उसके अलावा वहाँ रैन बसूरों की आवश्यकता है। आप जब जाएंगे आप देखेंगे कि जो पैसे वाले लोग हैं उनको तो होटल्स मिल जाते हैं, रूम्स मिल जाते हैं और बहुत महंगे हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब आता है, जो असली भक्त है, जिसको मैं असली भक्त कहता हूँ, वो बहुत अभाव में वहाँ आता है, किसी तरीके से पूरे जीवन में पैसा जोड़ के वहाँ तक पहुँचता है। उनके लिए सरकार को रैन बसेरे बनाने चाहिए ताकि वहाँ फ्री में रहने की सुविधा ऐसे लोगों को हो जिनके पास कोई और आसरा नहीं है। उसके अलावा पार्किंग्स की आवश्यकता है। पार्किंग की बहुत दिक्कतें वहाँ हैं, रोड जाम होती है, अन्य किस्म की दिक्कतें हैं, पानी की परेशानी है, और जोशीमठ को जल्दी से जल्दी ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार के टाइम में 2021 में रीढ़ी की घटना घटी थी। सरकार अलर्ट नहीं हुई और क्षय होते गया और पूरा जोशीमठ आज बर्बाद हो गया। 156 दिन से ज़्यादा हो गए, लोग आज भी वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि बर्बाद हो गया, और ये ठीक बद्रीनाथ से पहले का पड़ाव है, और वो करीब 40 से 50% जो दबाव था उसको झेलता था, वो आज उस स्थिति में नहीं है। तो सरकार को त्वरित गति से वहाँ काम करना चाहिए और इन चीज़ों में करना चाहिए। दूसरा, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाने की आवश्यकता है। पिछले बार राज्य बनने के बाद सर्वाधिक मृत्यु हुई और इतनी मृत्यु हुई कि सरकार ने आंकड़ा देना बंद कर दिया। इस बार भी कुछ हालात उसी तरीके के हैं, और सरकार की प्रायोरिटी नहीं लगता कि है चारधाम यात्रा, क्योंकि केंद्र हमारे जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, वो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त थे, जब खत्म हुए तब वो आए, और स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ थी इस यात्रा में। दूसरा, हमारे पर्यटन मंत्री पिछले बार भी गायब थे, धर्मगुरु हैं, और इस बार भी गायब थे। जब मीडिया ने बहुत हाईलाइट कर दिया कि धर्मगुरु गायब है, पर्यटन मंत्री गायब है, तब वो आए, कुछ दिन रह के फिर गायब हो गए। जबकि मंत्री के वहाँ रहने का उद्देश्य ये होता है कि आवश्यक निर्देश उसी समय अगर आवश्यकता पड़े अपने विभाग को निर्देश दे सके। लेकिन दुर्भाग्य है, पूर्ण है कि मंत्री लोग जो हैं चारधाम यात्रा, जो हमारी लाइफलाइन भी है एक हिसाब से, उसको प्रायोरिटी नहीं देते।